Yes, good afternoon, student. Today we are going to study one of the important topic for the NEET, and the topic is the wood, or you can say secondary xylem. And in the previous lecture we have already discussed about the secondary xylem, which is formed by the activity of the vascular cambium during the secondary growth. So my dear student, the secondary xylem is called wood. क्लियर हुआ. एंड द स्टडी ऑफ वुड इज नोन एज जाइलोटोमी. क्या कहते हैं इस ब्रांच को? जाइलोटोमी इज द स्टडी ऑफ वुड. चलिए देखते हैं नीट के हिसाब से अगर देखा जाए, फॉर द पर्पस ऑफ नीट वुड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ annual rings. Dear students, the formation of annual rings means annual rings are formed due to the unequal activity of vascular cambium. Vascular cambium means intrafascicular cambium and interfascicular cambium, both are combined together to form the vascular cambium. So the formation of annual ring due to the unequal activity of vascular cambium. मैंने क्यों कहा unequal activity of vascular cambium? Reason is that कि the activity of cambium does not remain same. कभी भी सेम नहीं रहती. इट इज़ चेंजेबल इन द होल ईयर. जो पूरे साल में कैम्बियम की एक्टिविटी चेंज होती रहती है. जितने भी बच्चों टेम्परेट रीजन होते हैं, उन टेम्परेट रीजन आप जानते हैं दे आर मोर सीजनल, लेस कांस्टेंट, मीन्स दैट दे आर फ्रिक्वेंटली क्लाइमेटिक चेंज इनमें होता रहता है. इसलिए कैम्बियम की एक्टिविटी भी जो है वो अनइक्वल रहती है. क्लियर बात हुई. इस अनइक्वल एक्टिविटी के कारण ही डेवलप होते हैं एनुअल रिंग्स. नाउ बात करता हूँ सबसे पहले जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिकल के लिए, बात करूँगा स्प्रिंग वुड की. बच्चों जो स्प्रिंग वुड होती है यहीं पर जान लीजिए, इसको कहा जाता है अर्ली वुड. क्या कहते हैं? अर्ली वुड. होता क्या है कि जिस समय स्प्रिंग का सीज़न चल रहा होता है, उस स्प्रिंग सीज़न में ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीज़न द वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी इज मोर, मीन्स दैट वैस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव. क्लियर बात है. पहला पॉइंट कि स्प्रिंग वुड में, जिसको अर्ली वुड भी आप कहेंगे, उस समय वैस्कुलर कैम्बियम जो होगा मोर एक्टिव होता है. अब आप जानते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम अगर मोर एक्टिव है मीन्स फॉर्म क्या बनाएगा? फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स. सेकेंडरी जाइलम मीन्स वुड. सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स. अब सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स बच्चों में क्या होगा? उसमें वेसल्स होंगी. और उसमें होगा क्या? वो सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स कैसे होंगे? हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज, और यू कैन से लूमेंस. बहुत बढ़िया बात है कि जो स्प्रिंग ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन द कैम्बियम एक्टिविटी इज मोर, and due to the more cambium activity it's formed the more number of secondary xylem elements which having the vessels with wider cavity, or you can say wider lumen. Clear बात है. So the wood which is formed during this spring season, so the wood formed during the spring season is called spring wood. It's called spring wood or also called अर्ली वुड. क्योंकि ये कब बनते हैं बच्चों? ड्यूरिंग द
स्प्रिंग सीजन, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ओके, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं आपको नीट के लिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीट स्पेशल पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, जो स्प्रिंग बुड होती है, जो अर्ली बुड होती है, जिसे आप अर्ली बुड भी कह सकते हैं, वो लाइट इन कलर, कैसी होती है, लाइट इन कलर। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो लाइट इन कलर होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी मतलब लो डेंसिटी। हेडिंग क्या दूसरी डालेंगे, लो डेंसिटी। तो कौन सी वुड लो डेंसिटी वाली होती है, ऑप्शन में स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। लाइट इन कलर कौन सी वुड होती है, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। नीट के क्वेश्चन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग वुड ड्यू टू द वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी इज मोर, इज द राइट ऑप्शन। नाउ ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन when the cambium is more active, now the number of what secondary xylem elements are more formed. Now what is the characteristic feature of these secondary xylem elements? Vessels with wider cavities or lumen. Spring wood is also called what, early wood. कैसी होती है, लाइट इन कलर। कैसी डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट। क्लियर हुआ, आपने देखा स्प्रिंग वुड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब चलते हैं ऑटम वुड पे। आगे बात करता हूँ ऑटम वुड की, रिवीजन मैं दोबारा आपको करा दूंगा। ऑटम वुड में चलता हूँ, ज़रा सुनिएगा। ऑटम सीजन में जो कैम्बियम होता है वो लेस एक्टिव होता है। जब लेस एक्टिव होगा इसके मतलब फ्यूअर, बहुत कम सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे, और जो जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे उनके जो वेसल्स होंगे, उसकी जो कैविटी होगी, जो लूमेन होगा, वो भी कैसा होगा बच्चों, नैरो होगा। और ये कहलाएगी क्या, विंटर वुड, ऑटम वुड या लेट वुड। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट हेडिंग इज़ द ऑटम वुड। अगली इम्पॉर्टेंट हेडिंग हमारे लिए है ऑटम वुड, जिसका दूसरा नाम बच्चों क्या हो जाएगा, विंटर वुड। इसी को क्या बोल देंगे बच्चों, लेट वुड। एक बात क्लियर हुई, कब बनेगी, ड्यूरिंग विंटर सीजन। किस सीजन में बनेगी, ड्यूरिंग विंटर सीजन। अगला नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वैस्कुलर कैम्बियम क्या होगा, वैस्कुलर कैम्बियम क्या होगा, लेस एक्टिव। स्प्रिंग वुड में क्या था, मोर एक्टिव। स्प्रिंग वुड कब बनती थी, स्प्रिंग सीजन में। तो जो ऑटम वुड है, जो विंटर वुड है, जो लेट वुड है, वो कब बनेगी, ऑटम सीजन में, यानी विंटर के सीजन में। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कैसी होगी, लेस एक्टिव होगा। देन एज अ रिजल्ट ओनली अ फ्यूअर नंबर ऑफ, बहुत कम नंबर ऑफ सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट्स आर फॉर्म, बहुत कम बनेंगे। देन दैट हैव, क्या रखेंगे, वेसल्स विद कैसी कैविटी होगी, अगर स्प्रिंग वुड में वाइडर लूमेन था, वाइडर कैविटी थी, तो इन केस ऑफ द ऑटम वुड द वेसल्स विद नैरो कैविटी, वेसल्स विद नैरो कैविटीज और lumen. Now spring wood is lighter in color, means that the autumn wood is darker in color या dark in color. Spring wood is has low density, so the autumn wood has high density. क्या हो जाएगा, high density. These 2 points are very important for the NEET. Which one is dark color? Answer is autumn wood. Which one has high density? Answer is autumn wood. Which one has low density? Answer is spring wood. Which one is light in color? Answer is spring wood. Which one is early wood? Answer is spring wood. Which one is late wood? Answer is autumn wood. Which one is formed during the winter season? Autumn wood. Which one is formed during the spring season? Early wood. So these are some important points.
In which type of the wood the cambium shows less activities? The answer is autumn wood. Why it is, when it is less activity, it means number of secondary xylem elements are few and vessels with narrow cavity. So these are the keywords. Fewest number, cambium is less active, narrow cavity and lumen, and dark color and high density. These are the 5 points which are very important for your medical. आपने देखा, very important for the medical purpose. Now next आगे चलते हैं, बात करते हैं 2 तरीके की वुड और एनसीईआरटी में आपको दी हुई हैं, और आप लोग जानते हैं कि नीट के लिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ज़रा मैं उसको भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड एंड सैपवुड। बच्चों ध्यान रखना, जो हार्डवुड होती है उसको दूसरा नाम होता है ड्यूरेमेन। क्या नाम होता है? ड्यूरेमेन। ज़रा देखिए स्पेलिंग, DURAMEN कहलाती है ड्यूरेमेन। और जो सैपवुड बच्चों होती है वो कहलाती है अल्बर्नम। क्या कहलाती है? अल्बर्नम। तो सैपवुड कहलाती है अल्बर्नम, हार्टवुड कहलाती है ड्यूरेमेन। बच्चों जो हार्टवुड होती है इसको पढ़ने के लिए और सैपवुड को पढ़ने के लिए आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना इन ओल्ड ट्रीज। द सेकेंडरी जाइलम इज नोन एज वुड। द सेकेंडरी जाइलम इज मोर या ग्रेटर डार्कर। कैसा होगा? डार्कर इन सेंट्रल। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वुड है, आपको दिख रहा है, तो जो इसका सेंटर वाला पार्ट है वो कैसा होगा बच्चों? वो डार्कर रीजन होगा। कैसा रीजन होगा? डार्कर रीजन। कौन सा सेंटर पार्ट? किसका सेंटर पार्ट? सेकेंडरी जाइलम का। आप तो वुड पढ़ रहे हैं ना, तो सेकेंडरी जाइलम में जो पार्ट्स ज़्यादा डार्कर होगा वो सेंटर का पार्ट होगा। क्यों ज़्यादा डार्कर होता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। In case of heartwood, the central part of the secondary xylem is darker due to the presence of organic compounds. अब यहाँ पर आप नाम सुनिए, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हार्टवुड में ज़रा देखिए। सबसे पहले टैनिन्स, देन रेसिन्स, देन गम। टैनिन हो गया, रेसिन हो गया, गम हो गया, ऑयल हो गया, और ऑयल के अलावा अदर एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों ये सारे कंपाउंड्स कहाँ जमा होते हैं? दीज कंपाउंड्स आर फिल्ड इन द लूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड। क्योंकि आप सेकेंडरी जाइलम पढ़ रहे हैं और सेकेंडरी जाइलम में क्या है? वेसल्स और ट्रैकीड है बच्चों। तो जो हार्टवुड होती है उसके वेसल्स और ट्रैकीड में, उसके वेसल और ट्रैकीड का जो लूमेन है उस लूमेन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से? टैनिन, रेसिन, गम, ऑयल, एरोमेटिक कंपाउंड, दीज ऑल आर फिल्ड। ये सब फील्ड हो जाते हैं। हालांकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। क्यों? इसके कारण जो हार्टवुड होती है वो क्या हो जाती है? इसका पहला बेनिफिट है हार्टवुड बिकम हार्ड। नंबर सेकंड, इट बिकम ड्यूरेबल। नंबर थर्ड, रेसिस्टेंट टू किसके लिए? रेसिस्टेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। यानी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से भी इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। किसके कारण? इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कारण। टैनिन, रेसिन, गम, ऑयल,
एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या करते हैं, हार्टवुड को हार्ड कर देते हैं, ड्यूरेबल कर देते हैं। और देख इनकी खासियत क्या है, दे आर रेसिस्टेंट टू, दिस पार्ट इज रेसिस्टेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। वो वुड को इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। ये रीज़न, तो जो सेकेंडरी जाइलम है हार्टवुड में, उसका मेजर पोर्शन सेंट्रल में कहलाता है हार्टवुड, क्योंकि वहाँ पे जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड जो सेकेंडरी जाइलम के हैं एलिमेंट, उनमें उनकी कैविटीज़ में, उनके लूमेन में क्या फील्ड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर बात हो गई। तो ये हार्टवुड क्या कहलाती है, ड्यूरामेन। क्या कहलाती है, ड्यूरामेन कहलाती है। सबसे बड़ी बात जो तुम्हें नीट के लिए ज़रूरी है, इसके चारों तरफ जो पेरिफेरल रीजन होता है, इट इज़ लाइटर इन कलर। दिस इज़ द पेरिफेरल रीजन of the secondary xylem. It is lighter in color and this wood is known as sapwood. This wood is known as sapwood. तो आपने देखा बच्चों कि जो sapwood होती है, sap वर्ड से ही पता लग रहा है कि कंडक्शन ऑफ वाटर कर रही होगी, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड में मदद कर रही होगी sapwood. हार्डवुड नहीं करती है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। वन ऑफ द बेस्ट नीट क्वेश्चन। सैप वर्ड का मतलब आप समझिए फ्लूइड से है, ठीक है। सो बच्चों जो सैपवुड होती है वो सेंट्रल में जो सेकेंडरी जाइलम की जो डार्क पोर्शन है उसके चारों तरफ पेरिफेरी में पाया जाता है, लाइट कलर का होता है और कंडक्शन में मदद करता है वाटर और फूड के। तो जो सैपवुड होती है इट इज़ हेल्पफुल इन कंडक्शन, बट जो हार्डवुड होती है बच्चों, जो हार्डवुड है वो कैसी है, नॉन कंडक्टिव इन फंक्शन, वो कोई कंडक्शन नहीं करती। ये मेडिकल का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। आपने ध्यान दिया हार्डवुड सैपवुड का। आपने मेरी बात सुनी थी कि एक रिंग, पिछले वाले जो मैंने अभी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड आपको पढ़ाया था, एक ये जो रिंग्स होती हैं स्प्रिंग और ऑटम वुड की, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एंड दीज रिंग्स आर नोन एज ग्रोथ रिंग्स। जो आपने ऑटम रिंग्स देखी थी, अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई ये सेक्शन है तो इसमें एक रिंग ऑटम की है, फिर रिंग उसके अंदर स्प्रिंग की है, देन ऑटम की है, देन स्प्रिंग की है। तो ये जो रिंग्स हो रही हैं, अ रिंग ऑफ ऑटम वुड एंड अ रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड, दीज टुगेदर फॉर्म द एनुअल रिंग्स। और इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके आप किसी भी पेड़ की, किसी भी प्लांट की, किसी भी ट्री की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द ट्री और प्लांट इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनो, CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी, डेंड्रो DENDRO, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, the branch of science that deals with the estimation of the determination of the age of the tree on the basis of what, on the basis of counting of number of annual rings. So what is annual rings? A ring of spring wood and a ring of autumn wood together form the annual rings, and these rings are arranged in a concentric rings. These rings are known as growth ring. क्लियर बात हो गई। इधर आइए, आपने बात की थी कि जो हार्डवुड है वो कैसी है, नॉन कंडक्टिव है, डार्क कलर का सेंटर में रीजन है सेकेंडरी जाइलम का, और इसमें क्या पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, टैनिन, रेसिन, गम, ऑयल एंड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर बात हुई। नाउ हार्डवुड नॉन कंडक्टिव है। अब सवाल आता है ऐसा क्या है हार्डवुड में कि वो नॉन कंडक्टिव है। तो उसके लिए आपको एक मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ, किसकी ग्रोथ होती है, एक ग्रोथ होती है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर की, और वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, टाइलोसिस। क्या कहलाते हैं, टाइलोसिस। ज़रा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट these are the wall of the vessels, these are the wall of the vessels, and there is a parenchyma cells, there is a parenchyma cells in between these wall, these are the parenchyma cell। बच्चों यहीं पर पित होती है, यहीं से कुछ parenchyma cell बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, किसमें,
लूमेन में। किस में बना देती हैं? लूमेन में। किसके लूमेन में? दीज आर दी वेसल्स। किसकी वेसल्स हैं? सेकेंडरी जाइलम की। जो सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स होती हैं उनमें जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, कौन सी? पैरेन्काइमा सेल्स। दीज पैरेन्काइमा सेल्स इनवर्डली, अंदर की ओर ग्रोथ करती हैं अब बैलून लाइक स्ट्रक्चर। किस तरीके के स्ट्रक्चर में? बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। एंड दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टाइलोसिस। बच्चों क्या कहलाता है? टाइलोसिस। इस टाइलोसिस के कारण ये लूमेन क्या हो जाता है? ब्लॉक। क्या हो जाता है? ब्लॉक। जब ये लूमेन ब्लॉक हो जाएगा तो इट नॉट एबल टू कंडक्ट द वाटर एंड फूड। दिस इज़ द रीज़न। जो बच्चों हार्ड वुड होती है, जो हार्ड वुड मैं बोल रहा हूँ, जो हार्ड होगी, ड्यूरेबल होगी, जो कि रेसिस्टेंस रखती होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के लिए, किसके कारण? वही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके ट्रैकिड और वेसल्स के लूमेन में थे, उन कंपाउंड्स के कारण वो ड्यूरेबल भी है, हार्ड भी है, रेसिस्टेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट भी है। ठीक है, इसको ड्यूरामेन भी कहते हैं। लेकिन टाइलोसिस के कारण जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो अंदर की ओर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती हैं, उनको कहते हैं टाइलोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? टाइलोसिस। इसलिए हार्ड वुड जो होती है वो फूड और वाटर को कंडक्ट नहीं करती है। नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? चलते हैं सैपवुड पर। दोबारा बात करता हूँ। मैंने बताया था कि जो आपकी डार्क रीजन है, सेंट्रल का जो डार्क रीजन है सेकेंडरी जाइलम का, और जो पेरिफेरल रीजन है जो मैंने लाइट से बनाया था, वो पेरिफेरल रीजन कहलाता है सैपवुड। क्या कहलाता है? सैपवुड। और सैपवुड का मैंने दूसरा नाम बताया था अल्ब्यूरम। अल्ब्यूरम, अल्बरनम, अल्बरनम, अल्ब्यूरनम। समझ में आ गया पूरी बात? यानी जो अल्बरनम है वही क्या है? सैपवुड है। क्या करती है? वाटर को कंडक्ट करने में मदद करती। कहाँ होती है? पेरीफेरी में होती है। किसके पेरीफेरी में होती है? हार्टवुड के पेरीफेरी में होती। कैसी होती? लाइट कलर की होती। क्लियर बात हुई? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुड की। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वुड की। बच्चों वुड का मतलब सेकेंडरी जाइलम। क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम। एंड स्टडी ऑफ वुड इज नोन एज जाइलोटोमी। क्या कहलाता है? जाइलोटोमी। जिसमें आपने स्प्रिंग वुड देखा और नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा कि स्प्रिंग वुड जो है वो लाइट इन कलर है विद हैज़ लो डेंसिटी, और जो ऑटम वुड है वो डार्क इन कलर है विद विच हैज़ हाई डेंसिटी। तो ऑटम वुड की हाई डेंसिटी है और स्प्रिंग वुड की लाइट डेंसिटी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर बात हो गई? नाउ सेकेंडरी जाइलरी एलिमेंट स्प्रिंग वुड्स में मोर इन नंबर बनते हैं और ऑटम वुड में फ्यूअर इन नंबर बनते हैं। दिस इज द गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट। और जो वेसल्स होती हैं इन केस ऑफ द spring wood, these vessels lumens are very wider, very large in spring wood. But in case of student autumn wood, we already know that formation of autumn wood is take place when the vascular cambium is less active. जब less active होगा तो fewer number of secondary xylem elements are formed and their vessels with narrow lumen. क्लियर बात हो गई? तो these are some important points for your NEET. नाउ आगे बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ वुड में आपको सबसे पहला एक क्राइटेरिया सीखना है, और वो क्राइटेरिया क्या है बच्चों? वो क्राइटेरिया है अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा। अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा। बच्चों जिस वुड में पैरेन्काइमा का अमाउंट ज़्यादा होता है, मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा, सच वुड इज़ नोन एज मोनोजाइलिक। Now on the basis of amount of parenchyma, the wood are classified under the two categories. Number one is known as, बच्चों क्या कहलाती है? मोनोजाइलिक।
MANOXYLIC, MANOXYLIC, मैनोजाइलिक, जो बच्चों किस में देखने को मिलेगी आपको? साइकस में देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी? साइकस में देखने को मिलेगी। कैसी वुड होगी? सच टाइप ऑफ वुड कंटेन मोर लिविंग पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा का अमाउंट होगा वो कैसा होगा? मोर। ऐसी वुड को क्या कहेंगे? एम फॉर मोर, एम फॉर मैनो। तो मैनोजाइलिक वुड इज सच वुड इन which contain more amount of living parenchyma, and this type of the wood example is cycas. इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? साइकस होता है। चलिए दूसरे तरीके देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा मीन्स दैट ऐसी वुड जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट था, मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा, लाइक इन केस ऑफ साइकस इज नोन एज मैनोजाइलिक। नाउ अब ऐसी वुड होगी जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा होगा, इज नोन एज टेक्नोजाइलिक। द स्पेलिंग इज PYCNOXYLIC, टिक्नोजाइलिक। एंड टिक्नोजाइलिक एग्जाम्पल इज बच्चों पाइनस, यानी मतलब कॉनीफर्स। क्लियर बात हुई बच्चों? टिक्नोजाइलिक वो वुड होगी जिसके अंदर लिविंग पैरेन्काइमा का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। क्लियर बात हो गई? तो दीज आर मोनोजाइलिक एंड टिक्नोजाइलिक। टिक्नोजाइलिक में पाइनस एग्जाम्पल याद रखिए, मोनोजाइलिक में साइकस एग्जाम्पल याद रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ किसके है? अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा। मतलब इन केस ऑफ मोनोजाइलिक सच अ वुड इन विच लिविंग पैरेन्काइमा इज मोर is known as monozylic. When the living parenchyma is less is known as technozylic. So this is about these are the two categories of the wood on the basis of amount of parenchyma, monozylic and technozylic. Example of technozylic जिसमें कम होता है living parenchyma is the pinus, and example of monozylic like cycas जिसमें क्या होता है? more amount of living parenchyma. Now the second basis of classification is the presence or absence of, the second base is presence or absence of what? Vessels. Absence of vessels, कि अगर vessels present है, अगर vessels present हैं तो वो वुड कहलाएगी पोरस, अगर vessel absent हैं तो वो वुड कहलाएगी नॉन पोरस। क्लियर बात हुई? मैंने क्या बात कहा कि अगर कहीं vessels नहीं present हैं द वुड इज़ नोन एज नॉन पोरस, और अगर vessels present हैं द वुड इज़ नोन एज पोरस। जी हाँ, पोरस तो होगा ही क्योंकि लुमेंस पाए जा रहे हैं। नाउ देयर आर टू कैटेगरीज, नॉन porous wood on the basis of presence and absence of vessel. Wood are of two type. Non-porous wood means that vessels बच्चों क्या होंगी? मैंने नेगेटिव बना दिया, एब्सेंट होंगी, इसलिए वुड क्या कहलाएगी? नॉन पोरस वुड। एग्जाम्पल बच्चों क्या होंगे? मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स, मोस्टली जिम्नोस्पर्म मीन्स दैट नेकेड सीडेड प्लांट। बहुत सारे जिम्नोस्पर्म जो होंगे उनकी जो वुड होगी उसमें वेसल्स नहीं होंगे, यानी मतलब ऐसी वुड को कहेंगे नॉन पोरस वुड। तो फिर जिनमें वेसल्स होंगे बच्चों उनको क्या कहेंगे? इज नोन एज पोरस वुड। पोरस वुड जो होती है इसके मतलब बच्चों मैंने प्लस का निशान लगा दिया, वेसल्स प्रेजेंट भी मैंने लिख दिया, वेसल्स इसमें प्रेजेंट हैं। जितने भी डाइकॉट होते हैं, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट्स किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म्स, उन सब में पोरस वुड पाई जाती है, यानी मतलब आपको मालूम हो गया उनमें वेसल्स पाई जाती हैं। तो वुड कैन बी क्लासिफाइड अंडर द टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of vessels. Those woods in which the vessels are absent, they are called non-porous wood. Examples mostly gymnosperms,
and those wood in which vessels are present like dicot, angiosperm, they are known as porous wood. Listen to me dear student, on the basis of arrangement of these vessels, either they are arranged in a form of ring, now this is known as ring porous wood. When they are asymmetrically arranged, there is no symmetry in their arrangement, means that it is known as what type of this is diffuse porous wood. एक हो गई डिफ्यूज पोरस वुड जिसमें एसिमेट्रिकल वेसल्स अरेंज है, और एक हो गई रिंग पोरस वुड जिसमें वेसल्स अरेंज इन रिंग. सो देयर आर फर्दर porous wood is further classified under the two categories, the porous wood in which vessels are present, and when these vessels are arranged in the form of the ring, now the porous wood is called ring porous wood. When the vessels are arranged asymmetrical distributed in the wood, now such wood is known as diffuse porous wood. Such wood is known as diffuse porous wood. So the porous wood, मैं लिखता हूँ यहाँ पर porous wood का मीन्स क्या हो गया बच्चों, vessels present. Now on the basis of their arrangement, vessels के arrangement पर, on the basis of बच्चों arrangement of vessels, there are two type of the porous wood. Number one, when the vessels are arranged in ring, this is known as ring porous wood. Ring porous wood. And example of ring porous wood is found in case of temperate region plant. Temperate region plant, जो ठंडी जगह होती है उनके प्लांट, जैसे डलवर्जिया is an example of temperate region plant in which the porous wood is present and in which the vessels are arranged in the ring. That's why it is known as ring porous wood. Clear हुआ? Now the another type of the wood like in which the asymmetrical distribution, there is no any symmetry in case of vessels distribution. So as the name indicate, they are randomly distributed, means that diffused porous wood. The second type of the porous wood is the diffused porous wood. और बच्चों जो diffused porous wood होती है उसमें asymmetrical distribution होता है. कैसा होता है? asymmetrical distribution. किसका distribution? वेसल्स का. वेसल्स के तो बेस पे पोरस बना, अगर वेसल प्रेजेंट थी पोरस, अगर एब्सेंट था तो नॉन पोरस. क्लियर बात हुई. अब वेसल्स अरेंज कैसे? रिंग में अरेंज है तो रिंग पोरस वुड. जैसे डलवर्जिया जो टेम्परेट रीजन का प्लांट है, और अगर वेसल्स एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है वुड में तो डिफ्यूज पोरस वुड हो गया. कैसा हो गया? डिफ्यूज पोरस वुड, यानी वेसल्स आर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वुड. नाउ सच टाइप ऑफ द एग्जांपल इज फाउंड इन केस ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट. कैसे प्लांट्स में? जो ट्रॉपिक रीजन के प्लांट होते हैं बच्चों, उनमें पाया जाता है डिफ्यूज पोरस. जैसे लाइक इन केस ऑफ नीम, और यू कैन से एजाडिरेक्टा इंडिका. लाइक इन केस ऑफ नीम, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन प्लांट्स. और ट्रॉपिकल रीजन प्लांट्स में कौन सा? AZADIRACH Azadirachta and TA. So this is known as Azadirachta, and Azadirachta is known as neem. So in case of neem, what type of the wood? Diffuse porous wood. Diffuse wood indicate asymmetrical distribution of vessel. Porous wood indicate presence of vessels. Clear हुआ? Ring wood indicate arrange of vessels in a ring form. Porous wood indicate presence of vessels. So there are two type of the porous wood. Porous wood further classified on the basis of the arrangement of vessels. Either they are arranged in a sequence in a ring, either they are asymmetrically distributed in the wood. So they are of two type: ring porous wood, for example temperate region plant Dalbergia, and diffuse porous wood, asymmetrical distribution of the vessels in the wood. Its example is found in case of the tropical region plants like Azadirachta, or you can say neem. क्लियर बात है बच्चों?
अब आपको कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कोई पूछ ले कि मोस्ट ड्यूरेबल कौन सी वुड है, द आंसर इज टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक के प्लांट का नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, टेक्टोना ग्रैंडिस। दिस इज द मोस्ट ड्यूरेबल वुड। द आंसर इज टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या आंसर हो जाएगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। क्लियर बात हो गई। नाउ अब आपसे पूछ ले अगर कोई कि लाइटेस्ट वुड कौन सी है, नाउ द लाइटेस्ट वुड बेटा, लाइटेस्ट वुड जो होती वो होती ओक्रोमा। ओक्रोमा, क्या नाम है? OCHROMA, ओक्रोमा लेगोपस। ओक्रोमा लेगोपस, लेगोपस इज द स्पीसीज। क्लियर बात हो गई। तो ओक्रोमा लेगोपस इज द लाइटेस्ट वुड। और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कौन सी है? द मोस्ट ड्यूरेबल वुड कौन सी है? टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द important question for the NEET, and you have already know there are some most important question we have discussed during the lecture. For example, that again I want to repeat because it is very important for you people. The secondary xylem is wood and the study is xylotomy, and we have already discussed that in case of annual rings, a ring of spring wood and a ring of autumn wood, these together constitute the annual ring. These together constitute the annual ring, and with the help of the dendrochronology we can easily estimate the age of the tree or plant by counting the number of annual rings. Clear बात हो गई। And these rings are arranged in a concentric rings called growth ring, growth ring। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो स्प्रिंग वुड थी वो लाइट वेट थी, लाइट कलर की थी, उसकी लो डेंसिटी थी। और जो आपकी ऑटम वुड है, जिसको मैं लेट वुड भी बोलूँगा, विंटर वुड भी बोल सकता हूँ, वो बच्चों कैसी थी? वो आपकी डार्कन इन कलर थी एंड विच हैव हाई डेंसिटी। कैसा उसका डेंसिटी था बच्चों? उसका हाई डेंसिटी था। इसका लो डेंसिटी है, उसका हाई डेंसिटी था। किसका? ऑटम वुड का। ऑटम वुड जिस समय बनी थी कैम्बियम लेस एक्टिव था, केवल कुछ ही सेकेंडरी जाइलरी एलिमेंट्स बने थे, और जो बने थे उनकी वेसल्स का लूमेन कैसा था? नैरो था। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मेडिकल। नाउ ड्यूरिंग द स्प्रिंग वुड फॉर्मेशन वी ऑलरेडी नो दैट कि ड्यूरिंग द स्प्रिंग वुड फॉर्मेशन द vascular cambium is very active, so the more number of secondary xylem elements are formed and their vessels having what type of lumen? Wider lumen, or you can say wider cavities in case of the xylem vessels in case of spring woods। क्लियर बात हुई। फिर हमने हार्डवुड की स्टडी की। हार्डवुड में हमने देखा वो कंडक्शन नहीं कर सकता है। हार्डवुड में हमने देखा कि जो ओल्ड ट्रीज़ हैं उनका जो सेकेंडरी जाइलम है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो काफ़ी ग्रेटली डार्क इन कलर है, क्योंकि उसमें कुछ कंपाउंड्स थे। ध्यान आया? टैनिन, रेसिन, गम, टैनिन, रेसिन, गम, oil, aromatic compounds. So these are filled in the lumen of trachea and vessels in case of the hardwood, which is known as duramen। ध्यान आया? Which is more durable, or you can say hard and resistant to the microorganism and insect। क्लियर बात हो गई। नाउ उसके बाहर की ओर का जो रीजन था वो लाइट कलर का था। इस हार्डवुड के बाहर कैसी थी रिंग्स? लाइट इन कलर थी। मैंने डायग्राम में दिखाया था, लेक्चर में देखिएगा। जो लाइट कलर का पेरिफेरल रीजन था वो बच्चों सैपवुड कहलाता था। और आपने देखा था कि जो सैपवुड थी उसका काम था कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, लेकिन हार्डवुड नहीं कंडक्ट कर सकती थी, क्योंकि उसमें आपने टाइलोसिस देख लिए थे कि पैरेन्काइमा सेल्स लूमेन में बैलून लाइक, ब्लैडर लाइक इन ग्रोथ कर लेते हैं, जिससे वो वेसल्स का रास्ता क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है?
ब्लॉक हो जाता है. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ वुड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ parenchyma, on the basis of presence of amount of parenchyma. Those wood in which the more amount of the living parenchyma, like in case of cycas, is known as monozylic, monozylic wood, and those wood in which the less amount of living parenchyma is known as pycnozylic, like in case of the conifers, example is the pinus. Now, the another classification basis is the presence or absence of vessels, means that those woods in which vessels are absent. Now, they are known as non-porous wood, and those woods in which vessels are present, they are known as the porous wood. Clear? Now, porous wood we further classified on the basis of arrangement of vessel. When these vessels are arranged in a ring form in the wood is known as ring porous wood. For example, Dalbergia, a plant of temperate region. Clear हुआ? Now, second type of the porous wood is the diffused porous wood. As the name indicates, diffuse means asymmetrical distribution of the vessels is known as diffused porous wood, and the example is the most popular medicinal plant of our country, means that neem, or you can say botanical name is Azadirachta. You got it my point? So best of luck students. This is all about the xylotomy, or you can say all about the secondary xylem. And my dear student, secondary xylem is known as wood. So today we have completed all the medical questions, all the NCERT points which are very important for your need. Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.